टक्केया दसो किने पिंजरे च शेर टक्केया बिग स्टेपर आने चकने स्टेप मेरे शहर विच खाली करनी कलपनी जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं दो लेना नी मैं डाकू नी मैं डाकू एक नंबर दा जेड़ी चीज ते अखियों खो लेना मैं उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी। 10 साल से जो विपक्ष सोई हुई थी उसको जगाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और जैसे उनके अलायंस जो है, जो कि इंडिया अलायंस के अंदर आते हैं, उनकी अलायंस पार्टीज ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, ये जो सारे क्षेत्रीय दल है, इसने भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल के अलायंस में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ लोकसभा में अपोजिशन एमपीज की संख्या बढ़ गई, जिससे कि जो अपोजिशन है उसकी आवाज भी अब सुननी पड़ेगी। 2014 और 2019 का इलेक्शन पूरा एक तरफा एनडीए की तरफ गया, लेकिन 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को झटका लगा और वो 246 लाई। जो बीजेपी 2014 एंड 2019 में बहुमत के साथ अकेले सरकार बनाई थी, लेकिन ये बार वो हो नहीं पाया। 273 मेजोरिटी मार के लेकिन बीजेपी की 246 आई। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन तो सबको पता है, राहुल गांधी जी को बनाया गया। अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन गौरव गोगोई को बनाया गया। गौरव गोगोई ने ओम बिरला जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि कैसे पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि रवनीत बिट्टू जी है, उन्होंने सोनिया गांधी को अपशब्द कहे। फिर हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा, जो कि लोकसभा के मेंबर नहीं है, उनके लिए भी रूलिंग पार्टी की तरफ से अपशब्द प्रयोग किए गए। गौरव गोगोई ने यह भी लिखा, रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज के एमपीज है उसको थ्रेटन कर रही है। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, धमका रही है। गौरव गोगोई ने स्पीकर से कहा कि इस पे आपको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एनडीए की तरफ से जो मिनिस्टर्स है उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज किया। जैसे कि मैं एक मिनिस्टर का नाम लूं तो वो है निशिकांत दुबे। गौरव गोगोई ने अपने लेटर में कहा, निशिकांत दुबे का जो भाषण था वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने वाला। निशिकांत दुबे ने थोड़े दिन पहले भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे झारखंड और वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से लोग आके झारखंड और वेस्ट बंगाल की जमीन को हड़प रहे। राज्यसभा में भी हमको देखने को मिला, जयराम रमेश को वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि आपको किसान का क ख ग भी नहीं पता, तो आप क्यों एमएसपी पे बोल रहे हो, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर कोई भी एमपी, वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर उसको किसी टॉपिक पे बात करनी है तो वो कर सकता है। आप उसको बीच में रोकिए, आप कहिए कि नहीं ये गलत है, लेकिन ये कहना कि आपको तो कुछ पता ही नहीं और ऐसे रिमार्क्स देना, ये बताता है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है। हमको वैसा ही कुछ लोकसभा में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे ओम बिरला जब बीजेपी या एनडीए से कोई बोलता है तो ओम बिरला जी उनको नहीं टोकते, लेकिन जैसे ही विपक्ष में से कोई एमपी कुछ भी बोलता है तो ओम बिरला तुरंत ही उनको टोकते हैं। अगर छोटी सी भी मिस्टेक निकल जाती है तो ओम बिरला उसको रिकॉर्ड में से निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का झगड़ा भी हुआ स्पीकर से। गौरव गोगोई ने अपने लेटर में ये भी कहा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं से भी अगर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज होता है तो हमको रोकना ही चाहिए। और जो पार्लियामेंट को संभालने वाले ऑफिसर्स है वो पार्लियामेंट के अंदर रह के भी जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज होता है वो एमपी को नहीं टोकते, और स्पीकर भी वो एमपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले। पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन का पूरा जोर दिया है। राहुल गांधी से लेके सारे अपोजिशन एमपीज आज मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे पार्लियामेंट। राहुल गांधी को नया बंगला भी मिला क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उनको नया बंगला भी दिया गया है सरकार के द्वारा। इसमें कौन सही कौन गलत, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।